वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। अब ये बोध प्रश्न है, बोध प्रश्न 2। उत्तर वैदिक काल में देवताओं की स्थिति में परिवर्तन क्या इंगित करती है? अभी हमने इसमें थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा है, ये टॉपिक, कि जैसे पहले कबीले जो थे वह घुमंतु हुआ करते थे, एक जगह वह कुछ समय के लिए टिकते थे, फिर उसके बाद वे जो है अपना स्थान बदल लेते थे। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता चला गया, जो सामाजिक जो ताना बाना था वह पहले पशुपालन पर ही टिका हुआ था, और लोग जो है एक जगह कम टिकते थे और अपने पशुओं के साथ जो है एक जगह से दूसरी जगह पे वो घूमा करते थे। बाद में जब कृषि व्यवस्था धीरे धीरे जो है अस्तित्व में आने लगी, तो एक जगह पर भूमि पर खेती करने की व्यवस्था शुरू हुई। तो खेती करने की वजह से वहाँ पर लोग जो है बस्तियाँ बसा करके एक जगह रुक करके वहाँ पे रहने लगे। तो पहले जो उनके देवता थे, पहले इंद्र हुआ करते थे, अग्नि जो है एक महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे। लेकिन जब बाद के समय में जब कृषि वगैरह का जो है चलन हो गया, तो उस समय जो देवता थे उसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया। अब देवता जो है रुद्र हो गए थे, और जो है विष्णु जो है ये देवता हो गए थे। ठीक है, विष्णु को जो है सृष्टि रचने वाला और जो है सृष्टि का जो रक्षण करने वाला बताया गया है। ठीक है, और रुद्र जो है सृष्टि को समाप्त करने वाला। ठीक है, मतलब एक इस तरह से नहीं कि समाप्त करना, मतलब उनका जो है एक तरह से कि रिसाइकिल करने वाला जो देवता है उन्हें रुद्र यानी शंकर जी को बताया गया है। तो इस तरह से है। आप ये टॉपिक में से यहाँ से ये वाला जो है उत्तर वैदिक काल के दो देवता, इस टॉपिक में से इसको दोबारा से देख करके पढ़ करके आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये सेम इसी टॉपिक में से भी जो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनमें सही और गलत का निशान लगाना है। कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये केवल इतना ही इसमें बताना है। तो पहला है कि अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल की लोक परंपरा को दर्शाता है। सही है, बिल्कुल सही है। अथर्ववेद जो है उत्तर वैदिक काल की जो लोक परंपरा थी, लोक परंपरा का मतलब समझते हैं आप, जो कि गैर वैदिक परंपरा जो थी। ठीक है, जो वेदों से नहीं बल्कि जो वहाँ पे जो लोकल परंपरा जो थी, जो जनजातियों में व्याप्त थी और अदर जो जातियों में थी, जो वैदिक परंपरा को नहीं मानते थे, उनकी बातों को भी अथर्ववेद में संकलित किया गया है, उनकी सूचनाओं को डाला गया है। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा कि उत्तर वैदिक काल में लौह तकनीक का उपयोग ज़्यादातर कृषि के लिए किया जाता था। ये पता है आप, हमने जो है लास्ट वीक पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, ये जो पिछला टॉपिक था उसके अंदर, कि ज़्यादातर लोहे का उपयोग तो होता था, लेकिन वह कृषि कार्यों में उसके औजार कम उपयोग होते थे लोहे के, बल्कि हथियारों में ज़्यादा होते थे। वो भी जो हथियार के जो नोकीले आगे के जो नोकीले वार हेड होते हैं, मतलब जो नोकीले जो घातक हथियार जो बनते हैं जिसमें नोक होती है आगे का, उसको मजबूती देने के लिए उसमें लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये वाला जो है गलत है।
इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में पशुपालन मुख्य निर्वाह गतिविधि थी। ये भी गलत है। पशुपालन तो था लेकिन साथ में कृषि भी था, दोनों मिला करके था, ठीक है। और मेन जो है कृषि था, साथ साथ पशुपालन चल रहा था, तो ये गलत है। भूमि अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी और उत्तर वैदिक काल में भूमि का कबीलाई स्वामित्व धीरे धीरे पारिवारिक स्वामित्व में बदल गया था। ये बिल्कुल ठीक है, हमने ये पिछले चैप्टर में भी, मतलब पिछले सेक्शन में भी पढ़ा था, ठीक है। तो भूमि अब महत्वपूर्ण हो गई थी, क्यों? क्योंकि जो है अब भूमि पर कृषि होने लगा था। भूमि जो है, अब कृषि जो है जीवन निर्वाह का केंद्र बन गया था और इस कृषि के लिए भूमि चाहिए थी, ठीक है। तो पहले भूमि जो है पूरे कबीलों की होती थी और उसमें लोग अपना अपना जो है श्रमदान करते थे। बाद में धीरे धीरे लोग जो है केवल अपनी ज़मीनों पर कब्जा करके अपना ज़मीन अलग करके उसमें अपने परिवार के लोगों के साथ मिल करके अपना फसल उगाने लगे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के दौरान सभा समिति से अधिक महत्वपूर्ण हो गई। बिल्कुल, सभा जो है अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। और सभा इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि राजा के कार्यों में ये सभा जो है उनको सहयोग देते थे, ठीक है। तो ये सही है। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में सगोत्र विवाह होते थे। ये गलत है, सगोत्र विवाह नहीं होते थे। उत्तर वैदिक काल के देवता समाज के चरित्र में घुमंतु से स्थायी रूप से बसे हुए समाजों में परिवर्तन को दर्शाते हैं। बिल्कुल ये सही है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो ये समाज के परिवर्तन को दर्शाते हैं क्योंकि पहले जो कबीलाई थे वो घुमंतु थे, एक जगह कुछ ही समय के लिए रुकते थे फिर दूसरी जगह चले जाते थे, इसलिए उनके देवता जो थे पहले प्राकृतिक रूप से देवता हुआ करते थे, ठीक है। बाद में जो है समाज में परिवर्तन हुआ, समाज जो है एक जगह रुक करके कृषि करने लगे तो उनके जो देवता थे वो भी काफ़ी बदल गए। अब विष्णु और शंकर जो है, रुद्र जिसे बोला गया है, वो देवता हो गए थे। तो ये एक बदलाव को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका ये ऑप्शन सही है। अब इसी के साथ ये जो 9th चैप्टर है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।